बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात शरीफ किताब अल-हदूद की हदीस है कि एक औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझे पाक फरमा दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ जाकर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो, तौबा करो, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ फरमा देगा। ये औरत कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे माज़ की तरह वापस पलटाना चाहते हैं, हालांकि मैं ज़िना के नुत्फ़ा से हामिला हूँ, मुझसे बदकारी हुई और मैं हामिला भी हूँ। तो मेरे नबी ने फरमाया कि जाओ और जाकर तब तक अपने गर्भ में ठहरी रहो जब तक तुम्हें बच्चा पैदा नहीं हो जाता। ये औरत चली गई और जब दोबारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाज़िर हुई तो इसकी गोद में एक बच्चा था, शीरखार बच्चा जो दूध पीता था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोबारा अपने घर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी गोद में जो बच्चा है इसमें इसका कोई कसूर नहीं, कि बदकारी तो तुमने की है, इस बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं, इसलिए इस बच्चे को इसका हक़ दो, इसको इतनी मुद्दत तक दूध पिलाओ कि जब तक ये खाना खाने नहीं लग जाता। तो एक अंसारी सहाबी हैं, वो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, इस औरत को मैं उस वक़्त तक इसकी निगहदाश्त करूँगा, यानी इसका ख़र्चे का ख़्याल रखूँगा कि जिस वक़्त तक इसका बच्चा जो है ये रोटी खाने के लायक नहीं हो जाता। और वो औरत दोबारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तब हाज़िर हुई जब वो बच्चा पैदल चल रहा था और उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा था। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बच्चा उस अंसारी सहाबी को दिया और उससे फरमाया कि इसकी निगहदाश्त तुम्हारे हवाले है, कि इसका ख़्याल तुमने करना है। और उस औरत को संसार करने का हुक्म दिया। उस औरत को उसकी छाती तक मट्टी में दबा दिया गया और फिर उस पर संगबारी की गई, उस पर पत्थर बरसाए गए, लोगों ने उस पर पत्थर मारे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने एक पत्थर उठाया और उस औरत के सर पर मारा, उस औरत के सर से खून निकला और हज़रत खालिद बिन वलीद पर गिरा। तो आपने उस औरत को बुरा कहा। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़बरदार कि इस औरत को बुरा ना कहो, इसने इतनी सच्ची तौबा की है कि अगर महसूल लेने वाले, टैक्स लेने वाली एक जमात पर इस औरत की तौबा को पेश किया जाए तो अल्लाह सारी जमात की तौबा को कबूल फरमा ले। यानी इसकी तौबा इतनी मकबूल हुई है अल्लाह की बारगाह में, इसने इतनी पक्की तौबा की है और ख़ुद को गुनाह की सज़ा के लिए पेश किया है कि आज चोर जो हैं उनको मार कर मनाया जाता है कि तुमने ये गुनाह किया है, वो फिर भी नहीं मानता। लेकिन मेरे नबी की शान ये है कि चोर खुद आकर, मुजरम खुद आकर खुद को पेश करता और कहता है कि या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझे सज़ा दीजिए। तो ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का असर था, आपके अखलाक का असर था कि लोग खुद चलकर जो हैं इतना खौफ खुदा था कि खुद को पेश कर दिया कि या नबी अल्लाह, मुझसे गुनाह सरज़द हो गया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उस औरत का जनाज़ा पढ़ाया और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की। तो लोग आज लोगों के गुनाहों को तो देखते हैं लेकिन उनकी तौबा को नहीं देखते कि इसने हो सकता है अल्लाह के हजूर तौबा की हुई हो। मेरे नबी ने हज़रत खालिद बिन वलीद से फरमाया कि ख़बरदार इस औरत को बुरा ना कहो। तो इस दुनिया में उन्होंने अपने आप को सज़ा के लिए पेश कर दिया, क्योंकि आखिरत की सज़ा से इतना खौफ खाते थे वो लोग कि आखिरत की सज़ा बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते थे, इसलिए दुनिया में ही अपने आप को पेश कर दिया। अल्लाह हमें गुनाहों से बचने और शरीयत